सुश्री रेखा एम तोषित जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति श्री नवीन सिन्हा जी, माननीय न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति श्री वीएन सिन्हा जी, माननीय न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष बिहार जुडिशियल अकादमी, यहाँ उपस्थित सभी पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्तिगण, बिहार के विद्वान महाधिवक्ता श्री राम बालक महतो जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री ए.के. सिन्हा जी, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री अभयानंद जी, गृह विभाग के प्रधान सचिव जनाब आमिर सुबहानी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उच्च न्यायालय एवं बिहार सरकार के वरीय पदाधिकारीगण, बाहर से आए हुए कानूनी विशेषज्ञगण, सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जोनल पुलिस महानिरीक्षक और रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक, सभी जिलाधिकारी, सभी पुलिस अधीक्षकगण, सभी जिला अभियोजन पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित विद्वान लोक अभियोजकगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, मुझे खुशी है कि लगभग 7 साल के बाद पुनः आज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर एक बृहद सेमिनार और कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका जिक्र किया गया मुझे आज भी याद है। इसी ऑडिटोरियम में 14-15 अक्टूबर को इसी प्रकार का आयोजन हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज का कार्यक्रम 1 दिन का है और पिछली बार 2 दिनों का था, और उस समय चुनौतियां और ज़्यादा गंभीर थी। लोगों के मन में डर था, लोगों के डर को निकालना था, एक विश्वास का वातावरण भी बनाना था। इसलिए स्वाभाविक तौर पर उस बार स्पीडी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सामने जो समस्याएं हैं, चुनौतियां, उस पर चर्चा हुई थी और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए थे। ट्रायल शुरू हुए, ट्रायल पहले भी हो रहे थे, लेकिन फर्क ये आया उस सेमिनार के बाद जो 2 बात उभर कर आई, जिसमें ये एक सहमति बनी कि जो पुलिस का काम है, प्रोसिक्यूशन का काम है, वो समय पर करे, और जो एविडेंस प्रोड्यूस करना है कोर्ट के समक्ष, वो समय पर करें। और दूसरी तरफ माननीय पटना उच्च न्यायालय की तरफ से भी मॉनिटरिंग प्रारंभ हुई, और उस समय प्रारंभ में ही तय किया गया कि हम सबसे पहले आर्म्स एक्ट से संबंधित मामलों को लेंगे, और उसके बहुत बेहतर परिणाम आए। आर्म्स एक्ट के मामलों में कन्विक्शन शुरू हुआ, एक वातावरण बन गया। पहले अगर किसी के परिवार में हत्या हो भी गई या कोई विक्टिम का फैमिली है, तो वो हिम्मत नहीं करते थे कि हम गवाही देने के लिए जाएं कोर्ट में। एक इस प्रकार का वातावरण था।
अपराध दुनिया भर में होते हैं, यहाँ भी हो रहे हैं, होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपराध करने वाला पकड़ा जाए और उसको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए और उससे कानून पर विश्वास पैदा होता है। तो एक वातावरण बना तो लोग खुद कहने लगे कि हमारे केस को खोला जाए, और वो जो सिलसिला प्रारंभ हुआ, आज जहां तक आंकड़े उपलब्ध हैं उसके हिसाब से 84,000 के करीब कन्विक्शन हो चुका 7 वर्षों में, और शायद बिहार इस मामले में अग्रणी साबित हो रहा। मुझे जहां तक मालूम है, हर राज्य में जब लोग इन विषयों पर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर बात करते हैं, अगर वो पुलिस का भी कॉन्फ्रेंस है, कहीं भी इस बात की चर्चा इन दिनों हो रही है। जो लोकतंत्र है उसमें सबसे बड़ी चीज है कानून का राज कायम करना, रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ तब तक स्थापित नहीं हो सकता है जब तक कि कानून अपने हाथ में लेने वालों को सजा नहीं मिलती। और उसका प्रोसेस है, कानून के कटघरे में जाएंगे, उनकी बात भी सुनी जाएगी, को बगैर सुने अपने जुडिशियल सिस्टम में फैसला देने का तरीका नहीं। हमारे यहाँ की जो जुडिशियल सिस्टम है बहुत ही बेहतर है और यहाँ सबको सुना जाता है, लेकिन सुनने के बाद कानून के हिसाब से न्यायपालिका फैसला करती है। अगर कुछ फैसले से संतुष्ट है तो हायर कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अलग अलग धाराओं में अलग अलग प्रावधान किए गए, उनके सुनवाई के अवसर है, लेकिन अंतिम तौर पर अगर उसकी सुनवाई हो गई और उसकी अपील खारिज हो गई तो उसको सजा काटनी पड़ती है। रूल ऑफ लॉ स्थापित करने में इसलिए हमारी जो न्याय प्रणाली है, न्यायपालिका, उसकी सबसे अहम भूमिका। हम कोई दावा नहीं कर सकते अगर हमारे यहां लोगों के मन से डर निकला तो पुलिस की एक सीमा, और हम भी नहीं चाहते कि पुलिस अपनी सीमा के बाहर जाकर काम करे, कि उससे समाज में गलत संदेश जाता है। कानून के दायरे में रहकर अपना काम करना चाहिए। और मेरी अपनी समझ है इतने दिनों के सार्वजनिक जीवन में कि कानून की इतनी बड़ी ताकत है, अगर उसको ठीक से अप्लाई किया जाए तो बड़े से बड़े अपराधी और कानून तोड़ने वालों को कानून के कटघरे पर खड़ा कराया जा सकता है और कानून के मुताबिक उन्हें सजा मिल सकती है। इसलिए इसमें सबसे बड़ी भूमिका, अगर एक माहौल अमन चैन का बने तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका न्यायपालिका की। अब तो गत्वा तो न्याय है, और हमारा तो सिद्धांत ही है, हमारी सरकार ही इस बात पर आधारित है। हमने सिर्फ विकास की बात कभी की ही नहीं, हमने कही है न्याय के साथ विकास, ग्रोथ विथ जस्टिस। हम जस्टिस को एक पल के लिए भी नहीं भूलते। तो ऐसी परिस्थिति में एक माहौल को बनाने में और उसको कायम रखने में जो भूमिका अदा की है, इसके लिए मैं न्यायपालिका को बधाई देना चाहता हूं और मैं हर अवसर पर इस बात की चर्चा करता हूं। तो यह जो सिलसिला प्रारंभ हुआ है बिहार में, मेरी यही अपील होगी कि इस सिलसिला को जारी रखना, और इसको जारी रखने में उस रास्ते में कोई भी कठिनाई आती है तो उसका समाधान ढूंढा जाना चाहिए। जहां तक संसाधनों का प्रश्न है, मैं सरकार की तरफ से इतना आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस गरीब राज्य में विपन्नता के बावजूद, अभाव के बावजूद, हम इस कार्य के लिए संसाधन की कमी नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर समाज में शांति, कानून का राज है, तभी विकास का काम हो सकता है।
और अगर कानून का राज रहेगा, क्योंकि विकास के साथ साथ कुछ समस्याएं भी आती हैं। विकास में पूंजी का फ्लो होता है, पैसे का फ्लो होता है, तो फिर लालच की भी प्रवृत्ति बढ़ती है, गलत ढंग से धन अर्जित करने की भी प्रवृत्ति बढ़ती है। तो जैसे अपराध है किसी को मार देना, किसी का शील भंग करना, किसी का अपहरण करना, यह अपराध है। उसी प्रकार से अपराध है आप अगर सार्वजनिक धन को उड़ा लेते हैं तो वह भी अपराध है। तो वैसी परिस्थिति में जब विकास होता है, धन का प्रवाह होता है, तो उसके साथ साथ जो एक मनुष्य में प्रवृत्ति है लालच की, ग्रीड की, अब पता नहीं लोग किस लिए करते हैं, कभी कभी समझ में बात नहीं आती। ऐसे लोग भी धन कमाने लगते हैं जिनको उनके बाद कोई है नहीं, तो पता नहीं, मुझको कभी कभी लगता है कि जरूर बीमारी होगी। मेडिकल साइंस ने बहुत सारी बीमारियों का इलाज निकाला है, तो इसका भी इलाज आज न कर दवा इसकी निकलेगी जरूर, क्योंकि पता ही नहीं चलता ये पैसा किस काम के लिए बना। तो अगर ये कोई बीमारी नहीं है तो और क्या है भाई, किसी की जरूरत है, कुछ कमा लिया तो ये बात समझ में आती, लेकिन ताबड़तोड़ कमाए जा रहे हैं जिसकी कोई, और देखिए समाज में सब लोग देखते हैं, जो आम आदमी जिसकी अपेक्षाएं होती हैं, चाहे वो शासन व्यवस्था के किसी भी अंग में हो, कार्यपालिका में हो, विधायिका में हो या न्यायपालिका में हो, ये जो हमारी संवैधानिक शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसके हम सब अंग हैं, हम सबों से अपेक्षा होती है। लेकिन हम लोग सामने पड़ते हैं, चूंकि हम लोगों को 5 साल में एक बार उनके यहाँ जाना, और कभी कभी तो उसके पहले भी जाना पड़ता है। तो वैसी परिस्थिति में हम दिख जाते हैं सामने सबसे ज्यादा, बाकी लोग प्रोटेक्टेड संविधान के द्वारा, हम लोग दिखते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा सुनना पड़ता है। तो मैं इसलिए इस बात के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहता हूं कि चाहे वो अपराध किसी प्रकार का हो, आप वो आर्थिक अपराध हो या दूसरे प्रकार के क्राइम हो, इन सबों के बारे में एक ऐसी प्रणाली जो कि हमारे संविधान में और कानून में कोई कमी नहीं, और कानून में कमी होती है, कोई जरूरत होती है, आवश्यकता के अनुरूप कानून बनते हैं। और कहा भी गया है कि कानून की जो प्रक्रिया हो तो डायनेमिक है, जब समाज को जरूरत होती है उस हिसाब से अपने व्यवस्थापन के लिए वो कानून बनाता है। और जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि विधानमंडल में या संसद में कानून बनाते हैं, तो उस कानून को देखना कि संविधान सम्मत है या नहीं, ये न्यायपालिका के ऊपर रखा की जिम्मेवारी दी गई, उसकी व्याख्या करने की जिम्मेवारी दी गई है। तो अपने यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत ही संतुलित व्यवस्था है। तो ये जो कानून का राज है बहुत बड़ी चीज है, और हम सब का दायित्व है कि कानून का राज कायम रहे, किसी और का राज नहीं चलना चाहिए। गांधी जी ने तो कहा है, जो शासन में बैठते हैं उनके लिए कहा है कि भाई तुम तो ट्रस्टी हो, हम तो अपने आप को ही समझते हैं कि ट्रस्टी है, 5 साल के लिए जनता ने हम में ट्रस्ट रिपोज किया है और हम ट्रस्टी बन करके बैठे। राज तो चलेगा तो सिर्फ कानून का राज, ये किसी और का राज नहीं चलना चाहिए, कानून का राज चलना चाहिए। तो कानून का राज चले, इसमें सबकी भूमिका है। तो हम लोग तो अपनी तरफ से इस बात को रख सकते हैं, इसके डिटेल में जाकर के भी माननीय मुख्य न्यायाधीश ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं पर बात रखी। उसके पहले भी ये बात जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस वी एन सिन्हा साहब ने भी कही। सब लोग इस बात से सहमत होंगे, हमारे यहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो इफेक्टिवली काम करता है, समय पर काम करता है। इसकी सबको आवश्यकता, हम लोग अपनी तरफ से जो भी हमारी भूमिका होगी वो हम करेंगे, लेकिन बाकी हम सब लोगों की अपेक्षा रहती है कि ये काम बिल्कुल सहजता के साथ चलता रहे, ससमय चलता रहे। और ये जो गति पकड़ी बिहार में, ये गति कभी कम नहीं होनी चाहिए। हमारे डीजीपी ने कहा, ये बात सही है, हम लोग भी जाते हैं तो अगर कहीं कोई घटना घटती है, वहाँ अगर जाते हैं तो लोग ये मांग जरूर करते हैं कि भाई इसको स्पीडी ट्रायल करा दीजिए,
अभी मांगने वाला नहीं समझ रहा, हम लोग भी थोड़ा ही बहुत समझते, बाकी तो आप लोग ज्यादा समझेंगे। लेकिन हम अपनी तरफ से हमेशा बोलते रहते हैं कि चाहे स्पीडी ट्रायल हो या रूटीन ट्रायल हो, लोगों को जरूर कानून के मुताबिक डील किया जाएगा किसी भी मामले में। तो हमारा तो यही आग्रह होगा कि जो एक सिलसिला चला है 7 साल से, वो सिलसिला जारी रहे। और मेरी प्रार्थना होगी कि जो मॉनिटरिंग हाईकोर्ट के लेवल पर होता रहा है, वो हाईकोर्ट के लेवल पर मॉनिटरिंग जारी रहे। और इस सिलसिले में ये बातें भी सामने आती है कहाँ क्या कठिनाई। मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी हम लोगों के बूते में है, हम लोग अपनी तरफ से उन कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारा काम तो माहौल बनाना है, हमारा काम संसाधन उपलब्ध कराना है। एक्चुअल करना तो आप लोगों का काम है। यहाँ बैठे हुए हैं, पुलिस के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स बैठे हुए हैं, दूसरे हमारे लोक अभियोजन पदाधिकारीगण हैं, और सबसे ऊपर जो हमारे न्यायपालिका के माननीय न्यायमूर्तिगण हैं, जजेज हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स हैं। असली काम तो उनको करना, उनको सुनना और फैसला देना। प्रोसिक्यूशन को भी सुनना है, डिफेंस को भी सुनना, और उनको उस हिसाब से अपना निर्णय देना, और वो न्याय निर्णय होता है। तो आज के इस अवसर पर मैं अपनी खुशी का इजहार करना चाहता हूं कि फिर ये हो रहा है, और विभिन्न विषयों पर आप यहाँ पर चर्चा करेंगे। मुझको पूरी उम्मीद है कि इसके जो आज के सेमिनार के, इस वर्कशॉप के जो नतीजे सामने आएंगे, उसके आधार पर राज्य सरकार की तरफ से जो कुछ भी सहायक के तौर पर सहयोगात्मक भूमिका निभानी होगी, मैं आश्वस्त करता हूं कि हम लोग करेंगे। और ये काम और ये जारी रहे, ताकि बिहार में जो कानून का राज चल रहा है, कानून का राज मजबूत हो, किसी और का राज नहीं, बल्कि सिर्फ कानून का राज मजबूत हो, सबको है। और हमारे पुलिस के लोग कभी कभी सुनना भी पड़ता है। हम देखते हैं जब ये कहते हैं कि भाई सिर्फ बयान के आधार पर नहीं, विज्ञान के आधार पर अनुसंधान होगा, तो सुनना भी पड़ता है इन लोगों को। और ये कहते हैं कि कानून से डील करेंगे, तो बहुत लोग कहते हैं कि कुछ मजाक भी होता है, लेकिन सत्य है। और अंततोगत्वा प्रिवेल यही करेगा। अगर कानून के रास्ते पर चलेंगे तो जो अपराध करने की प्रवृत्ति है, उस पर काबू पाया जा सकता है ठीक ढंग से। कभी कभी तात्कालिक और वक्ती तौर पर कहीं कोई कंट्रोल दिख सकता है, लेकिन अल्टीमेट जिसको कहते हैं, अंतिम तौर पर अगर कोई चीज़ें नियंत्रित रहेगी और कानून का राज चलेगा, तभी जब सब नियम से चले। तो आज का सेमिनार, सब वर्कशॉप बहुत ही अहमियत रखता है लोगों के मन में कानून के प्रति विश्वास कायम रखने में। तो मैं इसके सफलता की कामना करता हूं। आप सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।